नमस्कार, ग्राम पंचायत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि हाई कोर्ट ने क्यों चुनाव की अधिसूचना को रोका हुआ है। आप लोग रोज़ का रोज़ यूट्यूब पर, गूगल पर ये सर्च करते हो कि नगर निगम या नगर निकाय का चुनाव, नगर पंचायत का चुनाव, चेयरमैन का चुनाव, सभासद का चुनाव, मेयर का चुनाव कब होगा और इसकी तारीख कब घोषित होगी। तो तारीख क्यों घोषित नहीं हो रही है, इसके पीछे क्या प्रॉब्लम है, क्या अड़ंगा है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। इस वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा, जो भी बताऊंगा आपको सही और सटीक बताऊंगा। और चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाली बटन दबा दें ताकि ऐसी वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। देखिए, नगर पंचायत चुनाव का एक ऐसा समय आया हुआ है कि इसमें देश में भी और प्रदेश में भी, मतलब केंद्र में भाजपा की सरकार और राज्य में भी भाजपा की सरकार है। डबल इंजन की सरकार का ये लोग नारा बहुत दिनों से लगा रहे थे। अब पिछले 2 महीनों से ट्रिपल इंजन की सरकार का नारा लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये चाह रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन हो जाए। अब कैसे हो जाएगी? जानबूझ करके प्रयास जब प्रदेश सरकार करेगी तभी ना हो पाएगी, क्योंकि ये जो चुनाव है यह व्यक्तिगत व्यवहार के आधार पर इसमें चुनाव होता है। व्यक्तिगत व्यवहार के आधार पर लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। इसमें पार्टी का बहुत कम वैल्यू रहता है, लेकिन ये लोग चाह रहे हैं कि पार्टी के सिंबल पर जो व्यक्ति लड़े वही चुनाव जीते। इसके लिए पूरा भाजपा कार्यकर्ताओं में एक जोश जैसा ये लोग भरे हुए हैं। और इसी नाते बसपा और सपा और कांग्रेस, इन तीनों पार्टियों के लिए एक एक दो दो दावेदार हैं, तो भाजपा के लिए 10-10, 12-12 दावेदार हैं हर वार्ड में और हर नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम में भी। अब 1 दर्जन, समझिएगा बात को। और भाजपा का क्रेज सबको दिख रहा है कि जो भाजपा से टिकट पाएगा वो जीत जाएगा, ऐसा पॉसिबिलिटी है और लोगों का ऐसा मानना भी है। लेकिन अगर कहीं पर आरक्षण के नियम में थोड़ा सा भी इन लोगों को जगह मिल रहा है, वहाँ पर छेड़छाड़ दबाव बना करके संबंधित अधिकारी से करवा चुके हैं। तो कुछ लोग इस चीज़ को अनियमितता के रूप में मानते हुए हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट का ये कहना है कि ओबीसी का जो हक है, एससी का जो हक है, या संवैधानिक जो नियम कहता है, जिस नियम के तहत आरक्षण लागू होना चाहिए, उसी नियम के तहत आरक्षण लागू होगा। कहीं कहीं पर इन्होंने पहली बार जहां पर नगर पंचायत बना, नगर पालिका परिषद बना, वहां पर जानबूझ करके जनरल सीट ला दिया है, या जानबूझ करके वहां पर जनरल सीट करवाया गया दबाव बना करके संबंधित अधिकारियों पर। तो जहां पर ये नियम जानबूझ करके अप्लाई हुआ है, वहां के स्थानीय कार्यकर्ता, वहां के स्थानीय प्रतिनिधि हाई कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट के नियम के अनुसार अगर वहां पर जनरल की सीट न आकर के पिछड़ी की सीट आनी चाहिए, ऐसा पाया गया है, तो इस वजह से हाई कोर्ट ने पूरे चुनाव पर ब्रेक लगा दिया है कि पहले आप आरक्षण जहां पर जिस नियम से होना चाहिए उस नियम के तहत आरक्षण अप्लाई कीजिए। आरक्षण अप्लाई करने के बाद उसकी सूचना हमें सुपुर्द कीजिए, आपत्ति मांगिए, आपत्ति का निस्तारण कीजिए। निस्तारण करने के बाद जब किसी भी प्रकार की आपत्ति न हो जाए, तब जाकर के हाई कोर्ट चुनाव की तारीखों का ऐलान करने की अनुमति देगा। तो ये है पीछे का पूरा मामला। नहीं तो अब तक दिसंबर के पहले ही सप्ताह में अधिसूचना जारी होनी थी, और ये दिसंबर का दूसरा सप्ताह बीत गया, तीसरे सप्ताह में आप चल रहे हैं, फिर भी तारीखों का ऐलान नहीं हो पाया है। सिर्फ संबंधित अधिकारी चुनाव में कहां कहां पर किस किस तरीके से व्यवस्थाएं करना है, उससे संबंधित कार्य को संभाल रहे हैं। और भाजपा समर्थित प्रत्याशी, मतदाता और कार्यकर्ता इस कोशिश में है कि उनकी पार्टी किसी न किसी तरीके से चुनाव जीते, और इसके लिए भी कहीं न कहीं सेध लगाने के लिए दांव पेच खोज रहे होंगे। फिलहाल कुल मिला जुला करके यह चुनाव, जिस तरीके से ग्राम प्रधान का चुनाव होता था, लोग अपने बीच का प्रत्याशी ढूंढ करके वोट देते थे, लोग अपने में खोज करके वोट देते थे, पार्टी से मतलब कुछ नहीं था। इसी तरीके का नगर पंचायत चुनाव, सभासद का चुनाव, मेयर का चुनाव और जितने भी पद हैं सबका चुनाव होगा। तो ये ज़मीनी स्तर का चुनाव है, ज़मीनी स्तर की लड़ाई है, और इस लड़ाई में कुछ लोग अपनी दाल गलाने के लिए संवैधानिक नियमों को ताक पे रख करके संविधान लागू किए, और उनकी वजह से ये हुआ कि चुनाव में विलंब हो रहा है। जहाँ पर कार्यकाल समाप्त हो गया है, वहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, और आगे देखते हैं क्या होता है, कब आता है हाई कोर्ट का अनुमति, हाई कोर्ट का डिसीजन कब आता है इसको लेकर के।
मुझे पता चलेगा जैसे ही मैं वीडियो बना के आप लोगों को बताऊंगा। और आप लोग खुद एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर, अखबार भी पढ़ लेते हैं और स्वयं अखबार आप लोगों के बीच में पहुंचता होगा। तो कुल मिला जुला करके, मिलजुल करके सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करके मुझे मेरे कार्य की सराहना करते हैं या मुझसे कोई सवाल पूछते हैं, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा।